वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जासी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। रहाओ मीन पकड़ फांके आर काटे, रांद कियो बहुबानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ न बिसरे ओ पानी। आपन बाप नहीं किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्यापे, भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाडी, अब एह कास्यों कहिए। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहु सही। कह रविदास भगत एक बाडी, अब एह कास्यों कहिए। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अजहु सही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबे इकबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग, नूरे नजर, ज्ञान दे सागर, समूची मनुखता दे सांझा आत्मक भंडार। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, महान सतगुरु साहिब गुरु रामदास साहब जी दे महान अस्थान, साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी दे महान अस्थान दरबार साहब मंजी साहब दीवान हाल तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बारी
फिर गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रेम ते मोह ये शब्द दोवें भुलेखे च इक्को जे लगते ने। अज जो हुक्म सानू बख्शिश होया है उस दे विच मुख तौर ते पहली लाइन दे विच दो शब्द आए ने, मोह ते प्रेम। मोह विच भी बंदा किसे नाल जुड़दा है ते प्रेम विच भी किसे नाल जुड़दा है। इस करके भुलेखा पै जांदा है, मनुख कर मोह रिहा हुंदा है ते समझदा प्रेम कर रहा हां, प्रेम कर रहा। पर मोह ते प्रेम दे च एक सूक्ष्म जिहा अंतर है, सूक्ष्म जिहा अंतर है। गल नूं बहुत ध्यान नाल पकड़ना। जिथे मोह है उथे बंदा कहंदा यह मेरा, ते जिथे प्रेम है उथे बंदा कहंदा मैं इसदा। जिथे मोह है उथे बंदा कहंदा है कि यह मेरा, ते जिथे प्रेम है उथे कहंदा मैं इसदा। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे, किसे नूं भी पुछो ना, मां नूं पुछो तू पुत्र नूं प्रेम करदी है, कहंदे मेरा पुत्र है, मेरे तो ज्यादा कौन प्रेम करेगा। पत्नी नूं पुछो तू पति नूं प्रेम करदी है, या पति नूं पुछो तू पत्नी नूं प्रेम करदा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, सब तो ज्यादा मैं प्रेम करदा, मैं करदी हां। पर गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे, पंथा प्रेम ना जाणई भूली फिरै गवार। प्रेम दे पथ उत्ते राह उत्ते चलण वाले ऐ राही, तू दावा ते कर रहा प्रेम दा पर तैनूं पता ही नहीं है, कर रहा मोह। पंथा प्रेम ना जाणई भूली फिरै गवार, नानक हर बिसराए के पाउंदे नरक अंधियार। कहंदे भुलेखे च मोह करके ते नरक दे अंधेरे च डिगदा है बंदा। पता कद लगता है जब तुसी मां नूं पुछदे हो ना कि तू अपने पुत्र नूं प्रेम करदी है, कहंदी मेरे तो ज्यादा कौन करेगा। पर ओही मां जिन्हें 22-25 साल पुत्र नूं पाल के जवान कीता, पर जदों दे विआह दा वेला आया ना ते ओदे अंदर एक सूक्ष्म दा डर पैदा हो गया कि जो मेरा है किते पत्नी दा ना हो जावे, जो मेरा है। ते सतगुरु कहंदे जिथे मेरा आ गया, जिथे मोह है उथे ते दावा पेश हो गया। कबीर दावा दाजन होत है, निर्दावा रहे निशंक। दुनिया दे च जितने झगड़े ने वो दावे दे करके ने। मां नूं डर लगदा है कि किते ये पत्नी दा ना हो जावे, इसे भुलेखे दे विच वो अपने पुत्र दा घर ज्यों विआह हुंदा खराब करन लग जांदी है। भावें पत्नी ने कुछ ना कीता होवे, पर कुछ ना कुछ वो पुत्र नूं कहना आरंभ कर दिंदी है किते दूजे पासे लजा के। ते पत्नी नूं भी पुछो ना कि तू पति नूं प्रेम करदी है, कहंदी जी मेरा पति, मेरे तो ज्यादा कौन प्रेम करेगा। पर जिथे मेरा कह दिता उथे पत्नी नूं भी एक डर हुंदा है जो मेरा है किते दूजे दा ना हो जावे। वो भी फिर मां बारे या परिवार बारे कुछ ना कुछ कहना आरंभ कर दिंदी है। ये जितने झगड़े ने मोह विचों पैदा हुंदे ने। ते जे प्रेम होवे ते मां कहेगी मैं पुत्र दी, पुत्र सब दा। पत्नी प्रति भी ओदी जिम्मेदारी है, क्योंकि पत्नी अपना सब कुछ छड्ड के ओदे लई आई है, ते फिर मां नाल खड़ी हो जावेगी। जे पत्नी प्रेम करदी होवे ते फिर वो ये नहीं कहेगी पति मेरा, मैं पति दी, पति सब दा। मां बाप प्रति भी ओदे फर्ज ने, भैन भरावां प्रति भी ओदे फर्ज ने। हुण पति भी जे पत्नी नाल प्रेम करेगा, कहेगा मैं पत्नी दा, पत्नी सब दी, भाव की मां बाप प्रति भी ओदे फर्ज ने, होर भी कई फर्ज ने। ते सारे झगड़े खत्म हो जाते ने जद प्रेम वाला राह कोई अपनाउंदा है। अज महान जरनैल, महान सूरमे सरदार हरी सिंह नलवा जी का शहीदी दिहाड़ा भी है। तुसी वेखो इहो जी जरनैल
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਹ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਤਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ। ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਦਲੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਧੇ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। ਐ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹ ਫਾਹੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਘਟੋ ਘਟ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਸੱਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਹੁਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਦੀ। ਨੂੰਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ 'ਚ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਂਝ ਇਹੋ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ। ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋਂ ਬੇਨੰਤੀਆਂ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਜਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੋਗੇ? ਮਾਧਵੇ ਜਾਣਤ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤਾਸੀ। ਮਾਧਵੇ, ਮਾਧਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ।
मालक वाहिगुरु साहब कहंदे ने माधवे जानत हो जैसी तैसी। तुसी ते सब कुछ जानदे हो, तुसी अंदर नूं भी पढ़ लैंदे हो, हर अंतरजामी सब विद जाणै। तां किस पै आख सुनाइयै कहने कथन ना भीजै गोबिंद हर भावै पैज रखाइयै। तुसी ते हर हीला जानदे हो, तुसी ते हर तरीका जानदे हो, तुसी साडा अंदर भी पढ़ लैंदे हो। ते हुण दसो अगे तुसी की करोगे? अब कहाँ करोगे ऐसी। हुण तुसी इहो जा की करोगे कि इस प्रेम दे बंधन विचों निकलोगे कि निकलना चाहोगे? प्रेम विचों कौन निकलना चाहेगा? प्रेम विच ते प्राप्ति है। मोह बंधन बन के ते मनुख नूं सब कुछ गवाउण लई मजबूर कर दिंदा है। साडी उमरां लंघ गईयां, लोग 80-80 90-90 साल दे हो गए, हाले नहीं बंधना तो छुट पा रहे ने, फसे हुए ने। कदी कहंदे सन कि जे रिटायर हो जावांगे 60 साल दे हो जावांगे, काम कार छड्ड के ना गुरु वाले पासे ही लग जावांगे, सेवा करांगे पंथ खालसे दी, सेवा करांगे इंसानियत दी लुकाई दी। पर कोई निकल सकिया? पुत्र फिर पोतरे फिर अगे पड़ पोतरियां पड़ पोतरे, नहीं निकल पाउंदा बंधना विचों। ते जिहड़े निकल गए उन्होंने परवाह नहीं की। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कि दो वड्डे साहबजादियां दे पवित्र शरीर जंग दे मैदान च शहीद पए हुए ने, ते सतगुरु लंघदे ने ते निर्मोह सतगुरु असीस दे के अगे वध जांदे ने। किते मोह है नहीं, प्रेम है। ते प्रेम दे च पकड़ नहीं है, मोह दे च पकड़ है। जे मोह हुंदा ते उत्थे बैठ के रोना आरंभ कर दिंदे, पर नहीं, प्रेम है ते प्रेम आजादी दिंदा है। प्रेम दे च पकड़ नहीं है। मालक वाहिगुरु जी नाल जिन्हें प्रेम कर लिया वो बंधना तो आजाद हो गया। रहाऊ मीन पकड़ फांक्यो आर काटेओ, रांद कियो बहुबानी। मीन मच्छी, मच्छी नूं फड़ लिया गया ते ओदे टोटे टोटे कर लै, फांकां कर लईयां ओदियां, ओनू रिन लिया गया। ते रिनण तो बाद भी अगे की होया? खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ न बिसरियो पानी। खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरियो पानी। खंड दा अर्थ हुंदा टोटा, हिस्सा। कहंदे छोटे छोटे टोटे कर लै गए, रिन लिया गया। ते फिर उन्होंने जिन्हें खाया वो भी सियाणे कहंदे ने कि मच्छी पेट ढिड च जाके भी वो पानी मंगदी है, ते उस बंदे नूं त्रेह बहुत लगदी है, प्यास बहुत लगदी है। भगत जी कहना की चाह रहे ने कि मेरा प्रेम जो है मच्छी वांग है, ते मालक वाहिगुरु तू पानी, तू दरिया है। गुरु नानक देव साहब जी ने कहा नहीं श्री राग विच, तू दरिया ओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहां। जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ऐ मालक वाहिगुरु तू ते वड्डा दरिया है, मैं एक निक्की जी मच्छी आ। मैं ते जिधर तारी ला के जांदियां, तर के जांदियां, पानी ही पानी, तू ही तू है। ते जिस तरह मच्छी पानी तो निकले ते ओदी मौत है, बिल्कुल इउं जे मैं तेरे तो निकलदा वख हुंदा, तुझ ते निकसी फूट मरा। ते इत्थे भगत रविदास जी भी कह रहे ने कि मैं पानी वांग ऐ मालक वाहिगुरु तैनू जान के ते मैं मच्छी वांग तैनू प्रेम करदा। मेरे जे टोटे टोटे फांकां भी कर दित्तियां जान ना, ते याद तेरी ही आवेगी। कि करके विखा नहीं दिता भाई मती दास जी ने, आरे नाल चीरिया जा रहा है, अर्धो अर्ध चराए सुडारा, परया धरती पर हुए दोए फारा। दोनों तन ते जपजी पढ़ा, हेरत सबको अचरज बढ़ा। टोटे कर दिते गए ने
पर बाणी की आवाज आ रही है, मालक वाहिगुरू जी का सिमरन चल रहा है। भाई मनी सिंह जी के बंद बंद कट्टे जा रहे ने, फांका कीतियां जा रही ने, टोटे कीते जा रहे ने, पर नाल सिमरन चल रहा है, शुकराना है। मोह थोड़ा प्रेम है ना, प्रेम दे च बंदा कुर्बान हो जाता है। प्रेम दे विच ते शीस एवें थोड़ा पंजा प्यारे ने दे दिते। एक कोई गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने ही उस वेले सीस थोड़ा मंग लै, इत्थे तैयारी उदों तो चल रही सी जद कह दिता सी ना, जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजे। प्रेम दी खेड जे खेडनी है ते सजना सीस तली ते धर के आउणा पवेगा। महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलवा जी ने ये कुछ करके विखाया। ये जिहड़ी तुसी मौतां वेखदे हो ना शहीदां दी, ये तुसी भाई दयाला जी नूं उबलदे पानी च वेख लो, कदी कल्पना करो, इमेजिन करो, रूह कंब जाती है। सतीदास जी नूं रूह विच वलेट के साड़ दिता जाता है। ते जिहड़े जरनैल सूरमे ने उन्हां दी मौतां नूं वेखो ना, ते जिस तरह मौत भी तरले लैंदी है। बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह जी दे सामने जंग दे मैदान च मौत तरले लैंदी है, ते उन्हां दे ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे सिंह पुत्र बाबा दीप सिंह जी वर्गे जो सीस तली ते धर के दरबार साहब नूं आके आजाद कराउंदे ने, ਉਹ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦਾਦ ਦੇਤੀ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ੇ ਦੌਰਾਂ, दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत भी झुक के सलाम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत भी झुक के सलाम करती है। पर इश्क होवे शिखर दा रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिने नाम ते भुए भारतीए। जिन्हों नाम विसर गया वो ते धरती उत्ते पहाड़ ने, पर ये हरी सिंह नलवा वर्गे इन्होंने कदी नितनेम नहीं भुलाया, इन्होंने कदी सिमरन नहीं भुलाया। सरदार हरी सिंह नलवा जी का जन्म 1791 दे विच सरदार गुरदयाल सिंह जी के गृह विखे माता धर्म कौर जी की गोद तो होया सी। इन्हां दे दादा नारायण सिंह जी ने, इन्हां दे परदादे वडेरे नारायण सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दे वेले अमृत छकिया सी। ते नारायण सिंह जी दे सपुत्र सन हरदित सिंह। हरदित सिंह दे सपुत्र हरदित सिंह महाराजा रणजीत सिंह दे दादा चढ़त सिंह दे वेले जंग दे मैदानां दे च नारायण सिंह भी जूझदे रहे ने, नाल लड़दे रहे ने। उन्हां तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी दे पिता दे वेले सरदार हरदित सिंह ये जंग दे मैदानां च नाल जूझदे रहे ने, रल के जंग करते रहे ने। इसे तरह गुरदयाल सिंह जी भी ये परिवार आरंभ तो ही बहुत चढ़दी कला वाला परिवार रहा सरदार हरी सिंह नलवा जी का। ते गुरदयाल सिंह दे गृह विखे जद जन्म होया, हाले हरी सिंह जी 8 साल दे ही होए सन कि पिता चलाना कर गए, ते माता धर्म कौर इन्हों लैके नानके परिवार आ गई। जद नानके परिवार पालना होने लगी ते 8 साल की उम्र दे मां ने उस विरसे नूं संभालिया ते अपने पुत्र नूं लैके एक इहो जे उस्ताद कोल गई जो शस्त्र विद्या सिखांदा सी। उन्होंने जाके कहा कि इस बच्चे नूं गतका ते शस्त्र विद्या दे निपुण करके इनू ऐसा सूरबीर सूरमा बनाओ कि जंग दे मैदान विच कदी ना इहदा दिल थिड़के ना इहदे पैर थिड़कन। उन्हें कहा कि भैणे जो शस्त्र विद्या मैं सिखावांगा ना, उन्होंने सीखण लग्या सौखी नहीं है।
बड़ी औखी विद्या सिखाउणी है, उहदे च शरीर का कोई अंग भी जा सकता है ते फिर सिर भी जा सकता, मौत भी हो सकती है। मां ने कहा कोई परवाह नहीं, इत्थे ते साडे गुरु ने कह दिता पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की ऋण का, तो आओ हमारे पास। सौंप के आ गई, शस्त्र विद्या सिखाई। 14.5 साल का हुंदियां हुंदियां हरी सिंह नलवा इन्ने निपुण हो गए सी कि महाराजा रणजीत सिंह विसाखी तो पहला बसंत पंचमी तो लैके विच विच ना कई इहो जे जोड़ मेले करवाउंदे रहिंदे सन, जिहदे विच ये अज वर्गे नहीं भी समागम या जोड़ मेले असी गए ते मठियाइयां खाइयां, कुछ होर घूमे फिरे ते वापस आ गए। नहीं, उदों सिंह सूरमे शस्त्र विद्या दे जोहर विखाउंदे सन, एक दूजे नाल जंग करदे सन ते जिहड़ा जित जांदा सी ना, जो सूरबीर हुंदा सी महाराजा रणजीत सिंह उहनूं अपनी फौज दे च शामिल करदे सन। 14.5 साल दी उम्र दे विच सरदार हरी सिंह नलवा ने ਉਹ जोहर विखाए जंग दे, ਉਹ शस्त्र चलाए कि महाराजा रणजीत सिंह अश कर उठे ते 14.5 साल 15 साल की उम्र दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हां नूं निजी अंग रक्षक अपना रख लिया, नियुक्त कर लिया। ते 15 साल की उम्र दे विच जद कसूर नूं जित्तिया महाराजा रणजीत सिंह ने, उदों उस जंग दे च हरी सिंह नलवा ने हिस्सा लिया ते ऐसी सूरबीरता नाल लड़े कि कसूर नूं जित लिया। ते महाराजा रणजीत सिंह ने उदों फिर इन्हां नूं अपनी एक फौज पलटन दे के उहदा फौजदार नियुक्त कर दिता। उस तो बाद हरी सिंह नलवा ने पिछे मुड़ के नहीं वेखिया, अगे तो अगे जंगां जितदे चले गए। कहंदे महाराजा रणजीत सिंह नूं हरी सिंह नलवा उत्ते इतना भरोसा सी कि कोई भी औखी मुहिम हुंदी सी ना, उत्थे हरी सिंह नलवा नूं ही भेजिया जांदा सी। एक बारी शिकार ते गए महाराजा रणजीत सिंह शेर दे, ते शेर दे शिकार ते गए ते नाल सन हरी सिंह नलवा। ते अक्सर ऐसा हुंदा है कि शेर दा शिकार या ते बंदूक नाल कीता जांदा है या नेजे नाल कीता जांदा है, पर उस दिन हरी सिंह नलवा ने अपनी गात्रे वाली कृपान नाल उस शेर दा शिकार कीता। ते महाराजा रणजीत सिंह ने छाती नाल ला के कहा सी कि तू ते राजा नल वांग है। राजा नल बारे ढोला भी गाया जाता सी, अखान भी है कि राजा नल ने शेर का शिकार किया सी छोटे जे हथियार नाल या किस तरह, ते उथों अखान चली आ रही सी ते कह दिता तू मेरा नल है। ते उदों तो हरी सिंह नलवा दे नाल ए नल तो नलवा शब्द जुड़ गया। खैर संखेप च जिक्र करा कि हरी सिंह नलवा ने वो प्रेम विखाया, वो प्यार विखाया जो इत्थे भगत रविदास जी कह रहे ने कि भावें मेरे टोटे टोटे हो जान, पर मालक वाहिगुरु मैं ये प्रेम दी खेड नहीं छड़नी। आपन बाप नहीं किसी को, पावन को हर राजा। भगत जी कहते ने कि मालक वाहिगुरु जो है ना, वो किसी दी बपौती नहीं है, किसी दे बाप दी जायदाद नहीं है कि जो मर्जी मालक वाहिगुरु नूं अपना कह लवे, अपना हक जता लवे। कहंदे वो ते मन दा, वो अपने भाणे दा आप मालक है, उन्हों जो भाउंदा मालक वाहिगुरु नूं वो करदा है, उहदा हुक्म चलदा है। पर कौन समझावे, ये जिहदे मुगल पठान हुंदे सन ना, ये ते पूरी दुनिया नूं ही अपनी बपौती समझदे हुंदे सन। ये मुगल ये पठान सोचदे सन कि हर इलाका असी मल लईए, हर पासे साडा ही हक हो जावे। पर महाराजा रणजीत सिंह ने जो राज कायम किया, क्योंकि इतिहास अक्सर विद्वान कहते ना, मैं किसी कौम नूं खत्म करना होवे ते उहदा इतिहास खत्म कर दो, कौम आपे ही खत्म हो जाएगी। ये असी खुद कर रहे हैं।
ये भलियो असी खुद कर रहे हैं, साडे कोल इतिहास पढ़न का टाइम ही नहीं। वो दादे चले गए, वो दादियां अज नहीं हन जो साहबजादियां दी गल करदियां हुंदियां सन अपने पोतरियां नाल पोतरियां नाल। वो दादे नहीं रहे जो बाबा दीप सिंह जी की गल करते हुंदे सन, जो हरी सिंह नलवा बारे दसदे हुंदे सन। एक कदी कदी मौका बनता है कि असी इतिहास नूं ध्यान नाल सुन लईए। हरी सिंह नलवा यह जे सूरमे सन, कहंदे जद मुल्तान नूं फतेह करना सी ना, मुल्तान दा किला जितना सी, ते ओदी फसील जो सी वो लगभग 18 फुट चौड़ी सी, ते उन्होंने फतेह करना बड़ा औखा सी। ते फौज पुजी उत्थे, ते उत्थे हरी सिंह नलवा ने वेख्या कि भी इसनूं बरूद तो बिना तोड़िया नहीं जा सकता। ते जिहड़े जरनैल हुंदे ने ना अक्सर अपने फौजियां नूं अगे भेजदे हुंदे ने, क्योंकि उत्थे बारूद थल्ले दबदियां कई बारी वो फट भी जाता है ते बंदे दी मौत भी हो सकती है। पर हरी सिंह नलवा आप अगे वधे, दो जरनैल होर, जद वो बारूद उस किले दी दीवारां फसील दी जड़ विच टिका रहे सी, उदों कहंदे उपरों पठाना दे फौजदार ने एक हुक्म किया, अगन हांडी। अगन हांडी वो यह हुंदी है जिद्दां एक कुजा जिहा हुंदा, छोटी हांडियां नहीं पानी या दुध रखने लिए भी कई बार वरतियां जांदियां ने, उहदे च बरूद भर के कुछ किल्लां ते होर इहो जी वस्तुआं पा के, जिस तरह पेट्रोल बम हुंदा इस तरीके दे नाल वो अगन हांडी तैयार की जाती सी। ते जद उन्होंने वेख्या कि थल्ले बारूद विछाया जा रहा है खालसा फौज वल्लों, ते उन्होंने उपरों अगन हांडियां सट्टियां हरी सिंह जी उत्ते ते होर जरनैलां उत्ते। जद अगन हांडियां थल्ले वो पहुंचियां ते डिगियां ते फटियां, उहदे नाल जिहड़ा थल्ले बारूद दबा रहे सन वो भी फट गया, ते हरी सिंह नलवा ते वो जरनैल जख्मी हो गए। ते जख्मी होने के बावजूद भी इन्हां ने उस किले नूं फतेह कीता सी एक दिन, ते इतना ही जख्मी हो गए सन कि 6 महीने लग गए सन ठीक होने च हरी सिंह नलवा नूं। उस तो बाद इन्हां ने वो मुहिमां आरंभियां। मुल्तान नूं जद जित्तिया सी ना, ते काबल दे च बैठा होया दोस्त मुहम्मद कंब गया सी, उत्थे दा बादशाह। उन्हें वेख्या कि जे मुल्तान नूं फतेह कर लिया है तो इन्होंने फिर अगे अटक नूं भी फतेह करना है। अटक तो बाद जमरौद, जलालाबाद ते काबल तक पहुंच जाना है इन्होंने। ते दोस्त मुहम्मद ने एक चिट्ठी लिखी कंवर निहाल सिंह नूं, जो 14.5 साल दे सन, महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे। उन्होंने हरी सिंह नलवे नूं सौंपिया सी महाराजा रणजीत सिंह ने कि इन्हों अपने नाल जंग दे मैदान च उहो जी ही दलेरी सिखानी है। ते कंवर निहाल सिंह ते इन्होंने कई किले फतेह किए सन। ते दोस्त मुहम्मद ने चिट्ठी लिखी, उहदे च कहा हरी सिंह नलवा ते कंवर निहाल सिंह नूं कि तुसी वापस मुड़ जाओ मुल्तान नूं छड्ड के, नहीं ते असी जिहाद दा नारा लावांगे ते असी सारे पठान एक हो के तुहाडे उत्ते हमला करांगे, ते जद तक पठान एक भी जिंदा है असी तुहानू अगे नहीं वधण देंगे। ते जद ये कुछ पुज्या चिट्ठी दे रूप विच, ते कंवर निहाल सिंह दी सहमति नाल हरी सिंह नलवा ने एक चिट्ठी लिखी फारसी दे विच, क्योंकि ये फारसी ते पश्तो पढ़े हुए सन हरी सिंह नलवा। फारसी च चिट्ठी लिखी दोस्त मुहम्मद नूं कि दोस्त मुहम्मद, ये 800 साल पहला ये इलाका काबल दा ते मुल्तान दा पंजाब दा हिस्सा हुंदा सी, तेनू तुसी धोखे नाल कब्जाया सी। अज 800 साल तो बाद खालसे ने ये कुछ वापस लेना आरंभ किया है, ते एवें नहीं तेनों मोड़ दिता जाएगा। जे किते तेरे विच कोई दम है ते तू आके जंग दे मैदान साडे नाल जंग करके ते वापस लै लै। उदों दोस्त मुहम्मद अंदर तक कंब गया सी। खैर फतेह करदियां करदियां अटक नूं फतेह कीता, फिर जमरौद दे किले नूं भी जित्तिया, पेशावर दा किला जित्तिया,
जमरौद का किला जितया ते जद जलालाबाद की वारी आई उदों दोस्त मुहम्मद घबराया ते उन्हें फिर की कीता अपने 5 पुत्रां नूं बुलाया ते 5 पुत्रां नूं तैयार किया 50,000 फौज इकट्ठी की ते फिर उस फौज नूं भेजा जमरौद के किले वल ते कद भेजिया जद लाहौर दे महाराजा रणजीत सिंह कोल विआह सी ते सारी खालसा फौज ज्यादातर लोग लाहौर पुजे हुए सन ते दोस्त मुहम्मद नूं सूहिया जासूसा ने खबर दी कि जमरौद के किले दे विच केवल 700 के करीब फौजी ने ते हुण हमला करके किले नूं जित्तिया जा सकदा है क्योंकि लाहौर तो फौज पुजण विच बहुत टाइम लग जाएगा। पर इन्हां नूं की पता कि हरी सिंह नलूआ बीमार होने दे करके लाहौर नहीं सन गए ते वो पेशावर दे किले च मौजूद सन, आराम कर रहे सन। जद फौज पुजी जमरौद दे किले ते उदों महा सिंह ते होर जरनैलां ने वेखिया कि बई फौज ते बहुत ज्यादा ते हुण की कीता जावे। 700 हां ते एक चिट्ठी लिखी हरी सिंह नलवा दे नाम ते कहा खालसा जी असी 700 हां पर जज्बा साडा उही है जो 10 लाख फौज दे सामने 40 सिंघां दा सी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे वेले। असी मुकाबला पूरा करांगे जद तक जान है एक किला फतेह नहीं होण देंगे। पर जे किते एक खबर तुहाडे तक पहुंच जावे ते तुसी सानू पता है बीमार हो पर जे तुसी पुज गए ते तुहाडी दहशत इतनी है कि इन्हां पठाना ने वैसे ही कंब जाना है ते मैदान आपां ने जित लेना है। देखो दहशत कैसी सी। अखान है कहंदे पठाना दा बच्चा कोई रोंदा हुंदा सी ना ते मां कहंदी हुंदी सी चुप कर जा नहीं ते हरिया आ जाएगा। हरी सिंह नलवा दा इहो जी एक पठाना नूं दहशत सी। एक अखान यह भी है कि जद जित लिया सी ते पठाना ने वेख्या ऐसी मार मारी है ते हरी सिंह नलवा दे सामने एक वेले पेश भी होए सन साडी जान किद्दां छुटेगी। ते हरी सिंह नलवा ने कहा कि तुसी साडे देश दी ते दिल्ली तो तुसी कई बहु बेटियां नूं लैके इत्थे आंदे रहे हो ते उन्हां दी पत्तां रोलदे रहे हो। गजनी दे बाजारां दे विच ओह कुछ तुसी टके टके दे विच मुल पाउंदे रहे हो। भावें खालसा छुडांदा रहा है। अब्दाली वेले नहीं कहा कि भी किस तरह बघैल सिंह छुड़ा लैंदे ने, कदी हरी सिंह हमला करके नलवा छुड़ा लैंदा है। ये हन कौन? ते उदों ही ते दसिया सी ना ये खालसे ने, ये सिख ने। ते वो जो बेअदबियां कीतियां सन इन्हां ने ते हरी सिंह नलवा ने इन्हां नूं कहा जान तुहाडी तां छुटेगी जे तुसी सलवारां पाओगे। जो पठानी सूट कहा जाता है ना, ये जो पठान पाउंदे ने ये सब तो पहला हरी सिंह नलवा ने इन्हां नूं इस तरीके दे नाल सजा देन लग्या ये गल कही सी क्योंकि बड़े जालिम लोग सी। ये अत दे तशद्दद करते रहे ने। तुसी वेख्या है इस कौम ने की कीता साहबजादियां नाल, की कीता मनी सिंह जी नाल। खैर मुकदी गल कि हुण ये मसला आ गया कि उस जमरौद दे किले तो चिट्ठी हरी सिंह तक पेशावर दे किले पहुंचावे कौन, क्योंकि बाहर फौज ते हर पासे। उदों भैन हरशरण कौर जी, कदी इतिहास पढ़ियो हरशरण कौर दा, हुण क्योंकि संखेप जिक्र करना है। हरशरण कौर भी एक हिंदू बच्ची सी जो व्याही गई सी ते व्याह के उन्हों लै जा रहे सी। ओदे सौरा परिवार वाले 30-40 ओदे रिश्तेदार सन, पर 5 पठाना ने हमला करके ते इस बच्ची नूं लुट के लै गए सन। ते हरी सिंह नलवा को पुकार की गई। हरी सिंह नलवा जाने जाके हमला करके इस बच्ची नूं छुड़ाया ते जद कहा कि तुसी लै जाओ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਠਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਿੱਠੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਮਦਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਪੁੱਜੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਤੋਪਾਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਲਿਆ, 3000 ਘੁੜਸਵਾਰ ਫੌਜੀ ਸੀ ਤੇ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਦਲ ਸਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬਾਰੇ, ਅੱਧੇ ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਦ ਗਏ ਨਾ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਠ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 6000 ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਛੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। 6000 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਈ ਤੱਕ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ 7 ਮਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ये देर क्यों हुई? क्योंकि ध्यान सिंह डोगरा ने इत्थे भी गद्दारी की सी। जो चिट्ठी भेजी गई सी ना महाराजा रणजीत सिंह नूं, वो चिट्ठी महाराजा रणजीत सिंह तक पुजण नहीं दिती गई सी। इत्थे तक भी कहा जाता है कि हरी सिंह जी नूं जो पिछों गोलियां मारियां गईयां सन, उहदे विच भी किते डोगरियां दी गद्दारी सी। सो खैर ये सूरमा जो है वो जमरौद दे किले नूं जान नहीं दिता, फतेह करके ही ये जरनैल शहीद होया। ते महाराजा रणजीत सिंह ने फिर अखां च अथरू लाहौर च लिया के जिथों गल आपां ने आरंभ कीती सी कह दिता सी कि भावें मेरा अद्धा राज चला जांदा पर हरी सिंह नलवा ना जांदा, क्योंकि अद्धा राज जे हरी सिंह नलवा हुंदा ना ते मैं एक दिन दे विच ही फतेह कर लेना सी। खैर काबल, कंधार, मुल्तान ये खालसे ने जितया, सिख राज कायम किया, दिल्ली तक, किथे कश्मीर तक 7 वारी दिल्ली जिती है सिंघां ने। पर देखो सिंघां दी जुर्रत कि जित के भी वापस दे देनी। गुण गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वाला जद बहादुर शाह ने पुकार की सी, औरंगजेब दे पुत्र ने सतगुरु दी शरण विच आया कि मेरे सके भरा तारा आजम ने धोखे नाल तखत मेरे तो खो लिया दिल्ली दा, ते तुसी मेरी मदद करो, मैनू दिल्ली दा तखत वापस दिवाओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी फौज लैके पहुंचे, दमदमा साहब गुरुद्वारा जिथे उत्थे टिके ते जंग कीती तारा आजम नाल ते जंग नू जित लिया। जित के राज जित के जे जित ही लिया सी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी क्यों नहीं राजा बन सकते सी? पूरे देश उत्ते दिल्ली दे तखत दा राज हुंदा है, पर महाराजा बनन दी चाह या लोभ लालच गुरु कोल नहीं हुंदी। गुरु साहब ने वो राज बहादुर शाह नूं दे दिता सी। ते सिंघां कोल भी इहो जी जुरत है कि राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। इत्थे ते प्रेम दी खेड है जो अज दा हुक्म कह रहा है। बस गल नूं समझ लेना कि जरनैल जो सन जे मोह वाला रस्ता अपनाउंदे ते साडी कौम गुलाम होनी सी, पर इन्हां ने प्रेम वाला रस्ता अपनाया। इसे करके अज भी देश कौम ते कोई औंकड़ आ जावे ना ते सिंह सूरमे ही ने, जो भावें चाइना दा बॉर्डर होवे, भावें पाकिस्तान दा बॉर्डर होवे, भावें कोई होर जगह होवे। एक ना ट्रैक्ट छापिया गया है, हिंदी विच भी है, वो उन्होंने कभी पढ़ के देखो, छोटा जा किताबचा, भारतवर्ष की आजादी में सिखों का योगदान। उहदे च पूरे वेरवे दिते गए ने कि मुगलों तो लैके अंग्रेजां तक, अंग्रेजां तो लैके चाइना पाकिस्तान नाल जंगां, कारगिल दी जंग तो लैके हुण तक जिन्नी शहीदियां हुईयां ने इस देश नूं आजादी दिवाउण विच ते आजादी बचाउण विच, उहदे विच 90% तो ज्यादा, 90% तो ज्यादा शहीदियां सिंघां दियां ने। बाकी जो कौम है 100 करोड़ तो उपर जनसंख्या, 125 करोड़, उहदे विच 2% सिंघां दी ते शहीदियां इतनियां। आओ अखीरलियां पंक्तियां वल वधदे हां हुक्म दी। मोह पटल सब जगत व्यापे, भगत नहीं संतापा। मोह पटल, पटल दा अर्थ हुंदा पर्दा। मोह दा पर्दा सारी दुनिया उत्ते पिया होया है, पर भगत जनां नूं इस दी कोई परवाह नहीं हुंदी, वो मोह विच नहीं फसदे। कह रविदास भगत एक बाडी, अब एह कास्यों कहिए। भगत रविदास जी कहंदे ने कि मैं ते अपनी भगती नूं ही वधाया है, हुण ये किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं, वो भगती आप ही बोल के दस दिंदी है कि मेरे कोल प्रेम है। जा कारण हम तुम आराधे, सो दुख अज हो सही। मालक वाहिगुरु जिस कारण
ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਾਧਿਆ, ਜਿਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਫਸਿਆ ਰਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤੰਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲੇਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬਾਡੀ, ਅਬ ਇਹ ਕਾਸਿਓ ਕਹੀਐ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ, ਸੋ ਦੁਖ ਅਜਹੁ ਸਹੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।